स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हमने फंक्शन वाला टॉपिक या वो चैप्टर पहले डिस्कस किया है, जो उसके अंदर हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लीनियर फंक्शन को भी डिस्कस किया था। तो ये लीनियर फंक्शन और ये लीनियर जो इक्वेशन होती है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वहां पे फंक्शन राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे फंक्शन लिखा हुआ होता है और आगे आपके पास लीनियर ही एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ पर y लिखा हुआ है इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर द इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया जाता है y की शक्ल में। x को, x की वैल्यूज को यूज करके y का हम आंसर निकालते हैं यहाँ पे। इसके अंदर m जो है वो स्लोप को शो कर रहा है, और जो c है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसे y इंटरसेप्ट का नाम भी देते हैं। प्लेस वेयर द लाइन क्रॉस द y एक्सिस। y को इस लाइन पॉइंट की वजह से या इस नंबर की वजह से लाइन क्रॉस करती है। ये आपके पास एक एग्जांपल है -13 + 7x। तो इसमें m की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -13 है। ये इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। और y इंटरसेप्ट इसमें क्या है, c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट इसमें 13 है और स्लोप इसका 7 है। तो इसका आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ में क्या, कैसे ग्राफ बनाया गया है, जो y एक्सिस है, ये जो 10 20 30 40 मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये y एक्सिस को शो कर रही है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस को शो कर रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन के अंदर जो नंबरिंग की गई है वो 10 के रिस्पेक्ट की गई है, 10 का गैप रखा गया है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। उसमें 2 का है, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इसका ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है कि इसमें पहले तो पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। पॉइंट्स लगाने के बाद फिर उनको लाइन की मदद से मिला दिया गया है। जब हम x को 0 रखेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या बनेगा, y की वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी, -13 होगी। और उसके अलावा अगर हम x की कोई और वैल्यूज चेंज करते हैं तो फिर y की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। जो जो हमारे पास जितने भी पेयर बनेंगे, हम उन पेयर्स को ग्राफ में ड्रा करेंगे और पॉइंट्स लगा देंगे। पॉइंट्स लगाने के बाद हम उन पॉइंट्स को लाइन की मदद से मिला देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। 4x + 3y इज इक्वल टू 12। रीराइट दिस इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट में हमने क्या करना होता है, y की वैल्यू मालूम करनी होती है पहले तो। अब ये असल में इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे। और y की वैल्यू मालूम करने के लिए 4x को दूसरी साइड पे जाकर माइनस में कन्वर्ट करेंगे। 3y इक्वल हो जाएगा 12 - 4x के। और फिर हम 3 को डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 4 - 4/3x। इसमें हमारे पास m इज इक्वल टू -4/3 और c क्या है, c हमारे पास आ गया है 4। सी हम y इंटरसेप्ट को कहते हैं, तो इसका जो हमारे पास पेयर बनता है वो है 0, 4 और स्लोप इसका -4/3 है। आगे एक और एग्जांपल है आपके पास 5x - 3y। इसको भी आपने इसी फॉर्म में लिखना है जैसे हमने 2 को लिखा है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 + 2/3 y इन स्लोप इंटरसेप्ट। पूछ रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करनी है। 3 को पहले सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप ऐसे करें कि 5 को दूसरी साइड पे जाकर माइनस में कन्वर्ट कर दें, तो 2/3 y बराबर होगा -5 + x के। तो फिर आपने क्या करना है, सारी मसावात को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो y है उसके साथ वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे बनेगा -15/2 + 3/2 इंटू एक्स। y इक्वल होगा -7.5 + 1.5x। तो c की वैल्यू -7.5 है और इंटरसेप्ट 0 और -7.5 का बनेगा, और जो स्लोप है वो 1.5 है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y - 2x इज इक्वल टू 1 है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, y इक्वल होगा 1 + 2x और स्लोप 2, y इंटरसेप्ट c की वैल्यू होगी 1। इसी तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन 2006 the attendance at the Lahore Zoo was about 1.6 million. In 2009, the zoo attendance was about 2 million. 2009 के अंदर अटेंडेंस कितनी थी, 2.2 मिलियन। वन पॉइंट सिक्स मिलियन इक्वल हो जाएगा 16 लैक्स के इक्वल, और 2.2 मिलियन होता है 22 लैक्स के इक्वल। तो अब आपके पास ए पार्ट है, बी पार्ट है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया क्वेश्चन। ए पार्ट के अंदर आपको क्या बताया गया है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन टू फाइंड अटेंडेंस इन मिलियंस वाई आफ्टर एक्स ईयर। लेट एक्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर सिंस 2000। एक्स है नंबर ऑफ ईयर्स 2000 से ऑनवर्ड, और जो वाई है वो अटेंडेंस है, वो हमने फाइंड करनी है आफ्टर एक्स ईयर। एक्स ईयर्स के बाद हमने अटेंडेंस फाइंड करनी है, और एस्टिमेट द जू अटेंडेंस इन 2020। 2020 के अंदर हमने एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी। फॉर एग्जांपल ये 2006 में 1.6 है और 2009 में 2.2 है, तो इसमें कितने पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 6 का तकरीबन हुआ है इंक्रीमेंट। तो फॉर एग्जांपल के ये 3 ईयर्स में 6 पॉइंट इसमें इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसे ही हम अगर मूव करेंगे आगे तो वो हम इसको फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन क्या है, अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1.6 टू 2.6, तो गैप कितना है 0.6 का।
इंक्रीज इन 3 ईयर 0.6 इंक्रीमेंट होता है, और 1 ईयर में कितना होगा, 3 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का फाइंड कर लेंगे 0.2। अब हमने जो है फाइंड करना है 220 तक। तो यहाँ तक जितने साल बनेंगे हम उतने सालों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इंक्रीज इंक्रीमेंट जो है वो क्या है, स्लोप आ गया 0.6, 0.2 स्लोप है। एम की वैल्यू 0.2 है, तो एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को सिंस 2000 से ऑनवर्ड। वी नीड टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वाई इंटरसेप्ट। हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। यूज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो इसमें हमारे पास 2000 से ऑनवर्ड क्या है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नीड टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वाई इंटरसेप्ट। यूज करना है कोऑर्डिनेट हमने। तो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 6 होगी और वाई की वैल्यू 1.6 होगी। वैल्यू ऑफ एक्स बार 2006 इज 6। 2006 के लिए क्या इसकी वैल्यू है, 6 है, क्योंकि 2000 से ऑनवर्ड 2006 तक 6 ईयर बन रहे हैं। और y इज इक्वल टू होगा हमारे पास mx प्लस सी। y की वैल्यू कितनी इसमें आई है, 0.1.6 है, और m 0.2 है, और जो एयर है वो 6 है, और c की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने फाइंड करनी थी। तो वो c इक्वल होगा 1.6 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.4। तो जो लीनियर इक्वेशन बनी है वो है y इज इक्वल टू 0.2x प्लस 0.4। एस्टिमेट हमने अटेंडेंस लगानी थी, फाइंड करनी थी 220 तक, तो एक्स को हम 220 रखेंगे क्योंकि 2000 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना था। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू लगा देंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4.4 होगा। एस्टिमेटेड अटेंडेंस जो है वो 2020 इज 4.4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 19 in 1904 a dictionary cost 30। 1904 के अंदर किसी डिक्शनरी की जो कॉस्ट है वो 30 है। सिंस देन द कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी हैज राइजन एन एवरेज ऑफ 6 पर ईयर। उसकी जो कॉस्ट है वो पर ईयर के रिस्पेक्ट जो है 6 उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, आपने इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, फाइंड करनी है सी कॉस्ट सी ऑफ डिक्शनरी वाई ईयर्स आफ्टर 2004। और दूसरा है इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी इन 2020। ये भी जो पहले हमने किया है उसी से मैच करता है कि हमने 2004 तक तो कैलकुलेट कर लेनी है, फिर हमने उसका जो गैप है 2020 तक जो लीनियर इक्वेशन बनानी है उसमें एक्स की वैल्यू लगा देनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की एक दूसरी इक्वेशन है जिसको आप उसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि स्लोप को किसी पॉइंट की शक्ल में भी लिखा जाता है। कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और स्लोप m है। जर्नल फॉर्म ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, जर्नल इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, स्लोप को m से डिनोट किया जाता है और जो पॉइंट होते हैं उनका डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने x2 माइनस x1 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है, y माइनस y1 इक्वल होगा
m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन है। फाइंड हमने करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन गोज दैट गो थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट है हमारे पास x1 और y1, इसलिए ये x1 है x2 है, सॉरी x1 है और y1 है। हैज ए स्लोप ऑफ -4/5। तो x1 y1 इक्वल होगा -3 और 2 के, और m इक्वल होगा -4/5। ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज को दर्ज कर दें। y-2 इक्वल होगा -4/5 इंटू एक्स माइनस इंटू -3। तो y-2 इक्वल होगा -4/5 के डिवाइडेड इंटू एक्स प्लस 3। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 5y-10 इक्वल होगा -4x-12। 5y को एक साइड पर रखेंगे, इक्वल होगा -4x-12 प्लस 10 -4x-2। तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल होगा -4/5x-2/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। राइट करनी है हमने इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए लाइन दैट passes थ्रू पॉइंट विद स्लोप 8/5 है और पॉइंट -2 और 8 है। सेम उसी तरह हमने फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद y की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसमें। प्रॉब्लम 2 है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होने हैं। अब आपने वो लाइन फाइंड, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट वाला जो फार्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है y-y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। Solution 1 है the direct method। Only difference between this problem and the previous one is that here we must calculate the slope। यहाँ पर हमें slope की जरूरत है। We did that for those 2 points in we found the slope to be -2। The equation then will look like this: y is equal to -2x plus b। तो वो बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें स्लोप की जरूरत होगी। We must find b by letting one of the given points solve the equation। इनमें से एक को सपोज करके फिर हम b की वो कह रहे हैं वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट लेकर x और y की वैल्यू यूज करेंगे और वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y is equal to -2x plus 5। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो उसके बाद साइमल्टेनियस सोल्यूशन दूसरा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपके पास y is equal to ax plus b। ये जर्नल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो इसमें एक दफा जो है एक पॉइंट की वैल्यूज दर्ज कर दी है और दूसरी दफा दूसरे की, तो फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई है। a बराबर है -2 के और b बराबर है 5 के। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b -2x प्लस 5 आ गया। इसमें भी आपके पास स्लोप भी आ गया है और y इंटरसेप्ट भी आ गया। ये दूसरा मेथड है। एक ही क्वेश्चन को अब ये सोल्यूशन नंबर 3 आ रहा है, उसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड के तहत आप हल कर रहे हैं।
कि ये आप देख लें कि लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक पॉइंट है एक्स वाई, दूसरा पॉइंट है एक्स वन वाई वन, तीसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू। अब आपके पास एक्स वन वाई वन पॉइंट टू से लेकर एक्स टू वाई टू पॉइंट तक जाने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिफरेंस है वो एक्स टू माइनस एक्स वन है, और वाई एक्सिस के ऊपर वाई टू माइनस वन है। ये फार्मूला इसका बनाया गया 2 पॉइंट्स का, वाई माइनस वाई वन बट एक्स माइनस एक्स वन इक्वल होता है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। इसमें m जो है वो वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन है। इस फार्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द 2 पॉइंट फार्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। We can use it to determine the equation when we know 2 points. We may choose x1 y1 to be either one of them. एक पॉइंट हम x1 y1 कंसिडर कर लेंगे। In our example, we are given 2 points 1 5 and 4 17. Let x1 y1 be 1 5 according to the 2 point formula. Y minus y1 बटा x minus x1 इक्वल है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये वैल्यूज दर्ज कर दी गई हैं और उसके बाद क्या बना है y माइनस फाइव बटा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 12/3 इक्वल होगा 4 के, तो x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस फाइव इक्वल होगा 4x माइनस फोर के, और y की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 4x प्लस वन के है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइंस हमारे पास अगर पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप है वो दोनों का बराबर होगा, m1 इज इक्वल टू m2। ये यहाँ पर 4x के यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x है, तो दोनों इक्वेशन में 4x है, मतलब स्लोप m की वैल्यू दोनों में सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो फिर उस केस में m1 इक्वल होगा -1 ओवर m2 के। ये इसका मतलब वो इनवर्स होंगे एक दूसरे के, और साथ में सिंबल भी चेंज होगा। अगर m1 m2, ये आपके पास नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि y बराबर है 8/5x, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें -5/8x, उसी नंबर को उल्ट करके साथ में माइनस लगा देते हैं। तो ये बता रहा है कि ये दोनों लाइनें जो है उनका स्लोप परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्लोप को चेक करने के लिए क्या करते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो पहली लाइन का जो स्लोप है वो 8/5 है, दूसरी का -5/8 है। उनको मल्टीप्लाई किया है तो उनका आंसर -1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो इतना ही है। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। जी सर, क्वेश्चन है मेरा। जी जी बताएं। सर, जो ये एग्जाम्पलें होती हैं ना, ये सर इसकी आप बोल के बताते हैं तो समझ नहीं आती थोड़ी सी। सर अगर इस पे आप लिख के बता दें हमें एग्जाम्पल, तो शायद समझ आ जाए। आप अपना पॉइंट क्लियर कर लिया करें ना, यहाँ पर कोई मसला आ रहा हो उसको डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पे इसमें सही तरह ना लिखने में प्रॉब्लम होती है, और तो कोई इशू नहीं है लिखने का। आप ठीक अगर है। अपना कोई पॉइंट बताएंगे तो हो सकता है मैं उसको लिखने की भी कोशिश करूंगा। अब देख लीजिएगा, इसमें जो इशू होंगे वो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। चलें, अल्लाह हाफिज।